हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 7 दैट इज़ लिविंग ऑफ एनिमल्स पार्ट 3। तो बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंट एनिमल्स की हैबिटेट एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा है, जैसे कि फ़िश के अंदर कैसे फ़िश कैसे रिस्पायर करती है, प्लस उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। और स्पिराकल्स के बारे में पढ़ा था कि इंसेक्ट्स के अंदर स्पिराकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी बॉडी के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हवा एंटर करती है। कुछ जो जीव हैं वो स्किन के ज़रिए भी ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, अर्थवॉर्म। तो हमने गिल्स के बारे में पढ़ा था कि जो पानी में रहते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। और वो गिल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। Food habits of animals. According to the feeding habits, animals can be divided into 3 categories. तो अगर हम किसी भी जीव की खाने की हैबिट को देखें तो 3 कैटेगरीज में हम एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। तो ओनली प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक काओ, गोट, जिराफ, हॉर्स आर हर्बीवोर्स। तो बच्चों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब होता है जो जीव सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उन जीवों को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्बी कहाँ से आया शब्द हर्ब? हर्ब का मतलब जो घास फूस, उसे कहा जाता है हर्बीवोर्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जो घास फूस को खाते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। और आप समझ सकते हैं कि हर्बीवोर्स कौन से होंगे, जैसे गाय, बकरी, जिराफ, हॉर्स, जो कि घास फूस ही खाते हैं। तो एक तो यह एनिमल हुए। दूसरे हैं दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर च्यूइंग। तो बच्चों, अगर ये घास फूस खाते हैं ये हर्बीवोर्स, तो इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक भी होते होंगे। इनके दांत हैं वो बड़े शार्प होते हैं, क्योंकि इनको क्या काटना होता है, घास फूस को काटना होता है। और च्यूइंग के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रॉड चौड़े टीथ होते हैं ताकि वो फटाफट से घास को क्या कर सके, खा सके। तो यह तो उनके करेक्टरिस्टिक पॉइंट थे। अब आगे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के एनिमल्स की। तो ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, कैट आर कार्निवोरस। तो बच्चों, कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। फ्लैश क्या है, यहाँ पर फ्लैश होता है मांस। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मीन्स मांस खाने वाले मांसाहारी एनिमल्स। तो जैसे कि लायन है, टाइगर है, फॉक्स है, कैट है, ये सभी क्या है, मांसाहारी। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड कर्व टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश। तो बच्चों, अगर आपने कभी शेर का मुंह देखा हो या बिल्ली का मुंह देखा हो या कुत्ते का मुंह देखा हो तो आपने 2 लंबे लंबे दांत देखे होंगे। तो इन दांत को कैनाइन्स कहा जाता है। और ये शार्प दांत क्या करते हैं, ये ऐसे मुड़े हुए होते हैं। अगर आपने शेर का मुंह देखा हो तो इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, इसके जबड़े में होते हैं दांत। और ये दांत किसी भी जो जीव है उसको टीयरिंग मतलब फाड़ने में, उसको चीरने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लैश एंड बोन्स। दूसरा, ये कच्चा मांस खाते हैं ना, तो कोई इनको पका के तो देता नहीं, तो इनके जो जबड़े होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो जो जीवों की हड्डियां तक खा जाते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉथ्स। अगर बात की जाए उन पक्षियों की जो मीट खाते हैं, जैसे गिद्ध है, चील है, तो वो क्या करते हैं, उनके जो उनमें भी खास बात होगी कि उनके जो बीक होगी, वो बीक बहुत, जैसे चील होती है उसकी बीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इस तरीके की बीक आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, जो गिद्ध होता है उसकी भी बीक आपको बहुत ही पॉइंटेड देखने को मिलेगी। और जो उनके पंजे होते हैं, पंजे भी अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही पैने होते हैं। पैने मतलब शार्प होते हैं जो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स मांसाहारी जीवों में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सभी को बोलते हैं कार्निवोरस, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। तो बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग लाइक क्रो, डॉग, कैट, बियर, मैन आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो थर्ड कैटेगरी क्या है, ओमनीवोरस, जिसका मतलब होता है वे जीव जो दोनों खास के, जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। मतलब जो फूल पत्ते सब्जियां भी
खा सके और मांस भी खा सके, तो वो कहलाते हैं ओमनीवोरस। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड कर्व्ड एंड पॉइंटेड कनाइन फॉर टीयरिंग फ्लैश। तो आप अपने आप को ही देख लीजिए, जो आपके आगे के दांत होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से रेंज होते हैं ताकि आपको क्या कर सके, किसी भी चीज़ को बाइट कर सके, काट सके। और कटने के बाद चीज़ कहाँ जाती है, साइड में, जहाँ पर आपके जो मोलर टीथ होते हैं, मोलर या प्रीमोलर जिसे हम जाड़ के नाम से भी जानते हैं, वो क्या करती हैं, वो चीज़ों को च्यूइंग करने में, चबाने में मदद करती है। तो इस तरह से इन जीवों को हम कहते हैं ओमनीवोरस। तो बच्चों, हमने फीडिंग हैबिट के आधार पर अब जो एनिमल्स हैं उनको कितनी कैटेगरी में डाल दिया, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट कैटेगरी है हर्बीवोर्स, जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस, जैसे हॉरस वगैरह। दूसरी कैटेगरी है कार्निवोरस, जो सिर्फ मांस खाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोरस, जो घास फूस प्लस मांस दोनों खाते हैं। तो इस तरह से फीडिंग हैबिट के आधार पर एनिमल्स कितने टाइप्स के हुए, 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन कितनी हुई, यहाँ में 3 टाइप्स के जीव देखने को मिलते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है। एनिमल्स नीड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उन्हें खाने की तलाश में घूमना पड़ता है, साथ के साथ उन्हें अपने आप को बचाना भी पड़ता है। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव 4 limbs. The 2 in the front are called forelimbs and the 2 at the back are called hind limbs. Some use all the 4 limbs to move while some use only the hind pair. तो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है, हमको अगर आपको क्ले से गुड़िया बनानी है, तो गुड़िया बनाने के लिए आप क्ले या मिट्टी को क्या करते हो, पहले आप ऐसे उसका शरीर धड़ बनाते हो, फिर उसी में से आप एक्सटेंशन करते हो। मान लो ये आपने उसके हाथ बना दिए या उसके पैर बना दिए, तो ये हमारी क्या है, अपेंड, जो बाहर की तरफ हमारी जो निकली हुई है भुजाएं, ठीक है, और ये हमारे पैर। तो यहाँ पर हमारी गर्दन होती है, जो गर्दन के पास हमारी भुजाएं निकली होती हैं उन्हें हम 4 लिम्ब कहते हैं, और जो हमारी गर्दन से बहुत दूरी पर हमारे पैर निकले होते हैं उन्हें हम हिंड लिम्ब कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ जीव हैं वो दोनों ही चारों पैरों का यूज करते हैं। जैसे काऊ है, काऊ के 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब दोनों, चारों ही क्या करते हैं, चलने में काम देते हैं। लेकिन ह्यूमन के 4 लिम्ब, हम जो ह्यूमन है वो सिर्फ हिंड लिम्ब की सहायता से ही चल सकता है, 4 लिम्ब से वह अदर काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा 4 लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। अब बात करते हैं हम वाटर एनिमल्स की। वाटर एनिमल्स लाइक फिश मूव इट्स 2 fins टू मूव फॉरवर्ड। जैसे कि आपने सभी बच्चों ने फ़िश को देखा ही है कि फ़िश के पास मूवमेंट के लिए वो पूँछ होती है, और पूँछ के अलावा चप्पू की तरह दिखने वाले ये फिन्स होते हैं, इनको बोलते हैं फिन्स। और ये फिन्स इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। किसको, जो हमारी मछलियां हैं वो फिन्स की सहायता से मूव करती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मछलियां हैं फिन्स की सहायता से मूव करती हैं। और फिन्स आपको समझ में आ गया होगा, फिर अभी मैंने अभी आपको बताया ही है। तो वाटर एनिमल्स लाइक फिश टू मूव इट्स 2 fins टू मूव फॉरवर्ड। टर्टल्स हैव 4 pedals लाइक लिम्स टू पुश वाटर एंड मूव। तो टर्टल के जो लिम्ब है, लिम्ब मतलब बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन निकली हुई है, वो चप्पू की तरह काम करती है। पेंगुइन्स यूज टू फ्लिपर टू पुश वाटर एंड मूव। पेंगुइन्स के अगर आपने कभी पाँव देखे हो तो इस तरह से बिल्कुल बड़े बड़े और चपटे पाँव होते हैं। ये पाँव भी उन्हें गुड स्विमर बनाते हैं और उन्हें तैरने में मदद करते हैं। तो पेंगुइन यूज टू फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड मूव। तो उसके पाँव में जो फ्लिपर होते हैं, हम कह सकते हैं इस तरीके के पाँव होते हैं, वो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एनिमल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।